स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी स्टार्ट दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। क्लियर? शेयर इशू करती है कंपनी, ये कंपनी है। कंपनी ने 1 लाख शेयर, कितने? 1 लाख शेयर इशू कर एट ₹10 each। टोटल 10 लाख रुपीज के शेयर्स इशू किए। क्लियर? अब कंपनी ये 10 रुपीज जो है पब्लिक से चाहे तो एक साथ मांग सकती है पूरा का पूरा, जिसको बोलते हैं लंप सम अलोंग विद एप्लीकेशन, या फिर इन इंस्टॉलमेंट। क्लियर? इन दोनों की हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि जब कंपनी पूरा लंप सम सारा पैसा पब्लिक से एक साथ मांग लेगी तब क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, और जब इन इंस्टॉलमेंट्स मांगेगी तब क्या होंगे। ओपन योर नोटबुक फास्ट और हेडिंग डालो जल्दी से। नाउ लिसन, कंपनी जब शेयर इशू करती है पब्लिक को, पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। जब सब्सक्राइब करेगी तो कंपनी को पैसा देगी। तो जब पब्लिक से कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। बैंक हमारी एसेट है, ठीक है। एसेट जब इंक्रीज होती है तब डेबिट होता है। तो क्या एंट्री हुई? बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर आपने अलॉटमेंट भी साथ का साथ कर दिया। देखो क्या हुआ, पब्लिक ने शेयर्स के लिए पैसा दिया कंपनी को, कंपनी के पास पैसा आया, ठीक है। कंपनी ने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। पहले पब्लिक को अप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? अप्लाई करना होता है। तो एप्लीकेशन का मनी रिसीव होता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करती है? शेयर्स को अलॉट कर देती है। करेक्ट? तो यहां पर लमसम में क्या है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ हुआ। हमने 10 रुपीज जो ईच शेयर था, ठीक है, वो एक साथ ले लिया। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल कितना रुपया आ गया? 10 लाख रुपीज आ गए। कितने आ गए? 10 लाख रुपीज आ गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमने इक्विटी शेयर इशू किया, हम यहाँ इक्विटी शेयर डाल देंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। ये जितना भी पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आया वो कौन से मटके में ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल वाले मटके में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? इसको ट्रांसफर कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? ये पूरा चैप्टर जर्नल बेस्ड है, एंट्रीज बेस्ड है, ठीक है। आपको बेसिक रूल्स पर चलना पड़ेगा। क्या? कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट होती है। बैंक अगर एसेट है इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, आओ एक बार वापस। क्या हुआ? कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, कितने रुपए का? एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो कंपनी ने शेयर इशू किए, पब्लिक ने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पैसा दिया, कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए। तो जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा। ये जितना भी अमाउंट आया 10 लाख, वो कहां ट्रांसफर होगा? शेयर कैपिटल वाले मटके में। क्लियर? और कैपिटल इंक्रीज होती है तब क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या हो गई? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है?
हेडिंग डालू, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, लमसम मतलब एक साथ। फर्स्ट एंट्री, when application money received, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तब हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री, अब ये जो मनी है जो रिसीव हुई है इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कहां पर, शेयर कैपिटल में। एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर, चलो फटाफट से ये दोनों एंट्रीज नोट करो, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं जल्दी बेटा इसको। एबीसी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each on 1st April 2023 payable along with application। मतलब ये 10 रुपीज जो है वो पूरा का पूरा पेमेंट एप्लीकेशन के साथ आ जाएगा। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 May 23, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मिलेगा लमसम का, लमसम का बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलता। क्लियर, क्या है, अच्छा यहां पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, डेट पर्टिकुलर्स, ये जो आपने बचपन में 11th में जर्नल का फॉर्मेट बनाया था सेम उसी तरीके, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट अप्रैल को कंपनी ने शेयर्स इशू करे तो 1 अप्रैल को कंपनी के पास पैसा आ गया होगा, तो 1 अप्रैल यहां पर डालो। 1 अप्रैल 2023 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 10 लाख, 10 लाख। क्लियर, अब 15 मई को अलॉट किए हैं, जिस डेट पर शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे उस डेट पर हम सारा का सारा अमाउंट कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हो गया, 10 लाख। बात समझ में आई, हाँ या ना, चलो नोट करो जल्दी से फटाफट। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, लमसम का हमने ट्रीटमेंट सीख लिया। अब इन केस कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांगे तो कैसे, देखो लेट्स से शेयर है 10 रुपीज का, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का है। कंपनी ने बोला, बोले जब आप अप्लाई करो, किसको बोला, लोगों को, जब आप अप्लाई करो तो अप्लाई करते वक्त आप हमें 3 रुपीज दे देना। कितने दे देना, 3 रुपीज दे देना।
जब हम आपको शेयर अलॉट कर दें, उसके बाद आप हमें 3 रुपीज और दे देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपसे फर्स्ट कॉल और करेंगे, उस पर हम आपसे 2 रुपीज, हम सेकंड कॉल और कर लेंगे, उस पर हम आपसे 2 रुपीज। बात समझ में आ रही है क्या सर? यही इंस्टॉलमेंट्स होती है क्या? फर्स्ट कॉल तक भी हो सकती थी? हाँ हो सकती थी। क्या थर्ड कॉल भी जाती? हो सकती। क्लियर? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? एप्लीकेशन पे कितना, जब लोगों ने अप्लाई किया ना शेयर्स के लिए, तो कंपनी बोले पूरे पूरे 10 रुपीज मत दो आप हमको 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन दे दो। ठीक है, तो जब शेयर्स अप्लाई कर रहे थे, मान लो आई एम द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर द शेयर्स, और मैं 10,000 के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ XYZ कंपनी में, तो मैंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 रुपीज कंपनी को देने पड़े। बात समझ में आई? उसके बाद कंपनी बोलती है जब हम आपको शेयर अलॉट कर देना, ठीक है, तब हम आपसे क्या करेंगे, 3 रुपीज और मांग लेंगे, फर्स्ट कॉल पे वापस 2 मांग लेंगे, और रेस्ट 2 रुपीज हम आपसे सेकेंड कॉल पे मांग लेंगे। बात समझ में आई? फटाफट से हेडिंग डाल दो इन इंस्टॉलमेंट्स, फिर शुरू करते हैं जल्दी। हम आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉल्स, इनको माइंड में फीड कर लेना क्या है। इनसे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2, 39 सबसेक्शन 1 किसका था? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी कितना होना चाहिए? 5% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब, कंपनी ने एक शेयर 10 रुपीज का निकाला है, इसका मतलब ये 10 रुपीज उस शेयर की फेस वैल्यू है। क्लियर? ठीक है, तो कितना होगा अगर 10 रुपीज का है, तो एप्लीकेशन मनी एज पर द सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 कितनी कितनी होनी चाहिए मिनिमम? कम से कम 5%। कितना? 5%। क्लियर? और या ये या फिर ये, और प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, और सेबी कितना प्रिस्क्राइब करता है? सेबी प्रिस्क्राइब दैट एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है? वही फेस वैल्यू। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ या ना? कौन सा सेक्शन है? 39 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? 5%। किसका? फेस वैल्यू का, या फिर जो सेबी ने प्रिस्क्राइब कर रखी है वो रखो। और सेबी ने कितनी प्रिस्क्राइब कर रखी है बोलो फटाफट? सेबी ने प्रिस्क्राइब कर रखी कितना? 25% ऑफ द इशू प्राइस। क्लियर? सेकंड पॉइंट, calls are made as provided in the AOA of the company. AOA means article of association. क्लियर? जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, हम उसी तरीके से कॉल्स करेंगे। जो हमने बोला ना, एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2, वो क्या, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन था, हम उस रिगार्डिंग कॉल कर लेंगे। अगर कंपनी के पास खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रखा, तो क्या? तो देखो, टेबल एफ अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट 2013 का। कौन सा टेबल? टेबल एफ। उस टेबल में क्या लिखा देखते हैं। क्या? a period of 1 month must exist between two calls, एप्लीकेशन अलॉटमेंट से फर्स्ट से सेकंड। ठीक है, इन सब में क्या कितना गैप होना चाहिए? 1 मंथ का। और वो कब? जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, तो टेबल एफ एप्लीकेबल हो जाएगा, और टेबल एफ में ये लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है टेबल एफ में? अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द फेस वैल्यू। जो हम कॉल कर रहे हैं उसकी वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या नहीं?
हमको यही मान के चलना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का है, नहीं होगा तो मेंशन करा हुआ होगा, और जब नहीं होगा तो ये टेबल ऐप अप्लाई हो जाएगा, और एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? यहां तक नोट करो, इसके दो पॉइंट्स और हैं लास्ट में, यहाँ पर अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, पहले ये नोट करो फिर दो पॉइंट और लिखवाता हूं जल्दी। थर्ड पॉइंट, नोटिस ऑफ 14 days should be given to the shareholders to pay the amount. कितना? 14 days का टाइम देना है। आज यहाँ पे कॉल किया, ट्रेन 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 पैसा जमा करो, ऐसा नहीं चलेगा। गिव देम टाइम, कितना? 14 days का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स ऑफ द सेम क्लास। ऐसा नहीं कर सकते, लेट्स से कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, ठीक है, इसमें एक रामू नाम का भी बंदा था, उसने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा। कंपनी इसको अलग से कॉल करके नहीं बोल सकते कोई बात नहीं रामू तू बाद में दे देना? नहीं, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल ऐप ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई। इसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं, कौन कौन से? सबसे पहला फटाफट बता दो, क्या मिनिमम टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 1 मंथ का। कितना? 1 मंथ का मस्ट होना चाहिए बिटवीन 2 कॉल्स। सेकंड पॉइंट क्या? मैक्सिमम एक कॉल की वैल्यू कितनी हो सकती है? 25% ऑफ द फेस वैल्यू। थर्ड पॉइंट, नोटिस का टाइम पीरियड क्या है? नोटिस ऑफ 14 डेज। कितना? 14 डेज देना जरूरी है। शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स ऑफ द सेम क्लास। चलो नोट करो जल्दी फटाफट वापस। नाउ अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे इंस्टॉलमेंट के केस। ओके, फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एंट्रीज बिल्कुल नहीं रटनी है, सब कुछ हम लॉजिकली समझेंगे। कंपनी ने क्या किया? शेयर इशू करे, किसको? पब्लिक को। तो पब्लिक अब शेयर्स के लिए क्या करेगी? अप्लाई करेगी। जब शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी तो क्या करेगी? एप्लीकेशन मनी देगी। तो कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगी, ठीक है, उससे कंपनी को पता चलेगा कि कितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्लियर? हाँ या ना? ये सारा पैसा, ये जो 10 रुपीज, लेट्स से 3 रुपीज एप्लीकेशन के, 3 रुपीज अलॉटमेंट के, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 2 रुपीज सेकेंड कॉल के, ये पूरे के पूरे 10 रुपीज कहाँ ट्रांसफर होंगे? शेयर कैपिटल वाले मटके के अंदर। ध्यान रखना, तब कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तब क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अब क्या करें? इस शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर करना है? इस कैपिटल वाले मटके में। तो क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? तो फर्स्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकंड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बात समझ में आए? चलो ये दोनों पॉइंट नोट करो जल्दी। नाउ एप्लीकेशन मनी आ गई, अब कंपनी क्या करेगी? शेयर्स अलॉट कर देगी, और जैसे ही शेयर अलॉट करेगी कंपनी को पता चल जाएगा हर एक शेयर होल्डर से उससे अलॉटमेंट का पैसा कितना मांगना है। तो एंट्री शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन ये 3 रुपीज अलॉटमेंट के कहां ट्रांसफर कर दिए? शेयर कैपिटल वाले मटके में।
नाउ कंपनी नोस कि ये भाई अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना है। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर, allotment money due allotment money received। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, गुड। फिफ्थ एंट्री, इसी तरीके से कंपनी क्या करेगी, अब शेयर होल्डर्स को बोलेगी कि आपका फर्स्ट कॉल का पैसा इतना हो रहा है, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है आपकी, पे करो। तो सबसे पहले क्या करेगी, ड्यू की एंट्री करेगी। तो कंपनी क्या होगा, शेयर, कौन से शेयर, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल वाले मटके में डाल दिया। अब क्या करना है, रिसीव करना है, रिसीव कर लो जल्दी से। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बात समझ में आए, हाँ या ना, क्लियर है। चलो नोट करो यहाँ तक फटाफट जल्दी ना। सेवेंथ एंट्री, सेकेंड कॉल को क्या करना है, ड्यू करना है, फिर क्या करना है, रिसीव करना है। तो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट कहाँ डालो, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो हमने 3 रुपीज इसमें डाले, फिर 3 इसमें डाले, फिर 2 इसमें डाले और अभी इसमें 2 डाल दिए, टोटल 10 रुपीज हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल। क्लियर। अब लास्ट एंट्री रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या, किसका पैसा आएगा, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। बात समझ में आ रही, हाँ या ना। ये दोनों एंट्रीज नोट करो, उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूँ। उस क्वेश्चन में हम ये 8 एंट्रीज, टोटल 8 एंट्रीज है ना, ये 8 एंट्रीज हम वापस करेंगे। जल्दी फास्ट नोट करो। एक क्वेश्चन लेते हैं, XYZ कंपनी इशू 2 lakh equity share of rupees 10 each, payable as follows. Application 3 rupees, allotment 2 rupees, first call 2 rupees, second call 3 rupees। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन का पैसा आएगा कंपनी के पास। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से तुम क्वेश्चन करो, उसी तरीके से समझो। जब हम प्रैक्टिकली क्या बात कर रहे हैं, देखो कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, लोग अप्लाई करेंगे, 2 लाख शेयर्स पर आएगा। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 6 लाख। Now this application money will transfer into capital account कर देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 6 लाख, 6 लाख। नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे ना, करो अलॉटमेंट मनी ड्यू करो। जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको बताना तो पड़ेगा ना कि आपको शेयर्स अलॉट हो गए, अब अलॉटमेंट का पैसा दो। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करो। क्या एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल कितने शेयर, 2 लाख, अलॉटमेंट मनी कितनी, 2 रुपीज की, टोटल अमाउंट कितना, 4 लाख। बहुत बढ़िया,
नाउ रिसीव कर लो फटाफट। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4 लाख एंड 4 लाख। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? तो जो अभी अपन ने केस करा लास्ट की 2 एंट्रीज आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या 4 हो गए ना? 4 एंट्रीज आप लोगों के लिए होमवर्क है, फर्स्ट कॉल वाली और सेकंड कॉल वाली। एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट कॉल डी होगी कितने से? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लाख से। रिसीव कितनी होगी? 4 लाख। उसके बाद सेकंड कॉल डी होगी 3 रुपीज, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 6 लाख, और रिसीव होगी कितना? 6 लाख। बात समझ में आई? आज जो हमने क्वेश्चन किया, जो टॉपिक समझा, वो था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। क्या था? एट पार, मतलब 10 रुपीज का शेयर था, कंपनी ने उसको सिर्फ 10 रुपीज पर ही इशू किया। व्हाट इफ अगर कंपनी 10 रुपीज से ज्यादा में इशू कर दे, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।